हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिमशा डिज़ाइनर की तरफ से शाहना परवीन आपका स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज अपनी वीडियो में हम आपको ये बहुत ही प्यारी सी फुल बाजू की जैकेट बना के दिखाने वाले हैं, जो बनाने में आसान है और देखने में बहुत ही प्यारी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि मेरा बनाया हुआ ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। देखिए, इसे हमने गले से बनाना स्टार्ट करा है और इसमें हमने बटन पट्टी भी बनाई है और इसे हमने फुल बाजू में बनाया है। इसे 2 कलर से हमने बनाया है। देखिए, ये हमने जिस तरह से हमने गले में बॉर्डर बनाया है, नीचे बॉर्डर बनाया है, इसी तरह हमने बाजू में भी बॉर्डर बनाया है। ये 30 और 34 साइज़ को आराम से आएगी। इसकी आस्तीन की लंबाई हमने 22 इंच रखी है और इस जैकेट की लंबाई हमने 27 इंच रखी है। आप इसे जितनी भी बड़ी चाहे या छोटी चाहे बना सकते हैं। देखिए, इसमें हमने बॉर्डर में भी सेम डिज़ाइन बनाया है 2 कलर से। देखिए, दोनों साइड में हमने सेम डिज़ाइन बनाया है। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हमने इस तरह से नॉर्मल चैनें बनाई हैं। ज़्यादा टाइट हाथों से आपको नहीं बनानी, नॉर्मल चैनें बनाई हैं। तो टोटल हमने इसमें 118 चैनें बनाई हैं। आप 34-36 साइज़ का भी बना रहे हैं तो भी 118 चैनें ही बनाएं। देखिए, 3 चैनें एक्स्ट्रा बनाई हैं और 4th वाली चैन में हमने इसमें एक डबल क्रोशिया बनाई। तो सेकंड वाले में भी डबल क्रोशिया बनानी है, थर्ड वाले में भी। देखिए, इस तरह से हमें इसमें जितनी चैनें हैं इसमें काउंट करते हुए 16 डबल क्रोशिया बनानी है। फ्रंट साइड में हम 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रंट साइड में बनाने के लिए हमने 16 चैनें लिए हैं। तो 16 चैनें इसमें बना के हम पहले इसे रेडी कर लेते हैं। देखिए, 16 चैनें बनाने के बाद ये हमारी फ्रंट साइड की हैं। तो 16 चैनें बनाई हैं। तो 16 चैनें बनाने के बाद एक चैन छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इस तरह से। फिर अब 2 चैनें लेंगे हम। देखिए, इसी चैन में डालेंगे जिसमें हमने पहले डबल क्रोशिया बनाई है और इसमें एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर बन गया है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे एक चैन छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड वाले में भी एक डबल क्रोशिया, थर्ड वाले में भी। तो ये चैनें जो हैं हमारी, इसमें हम अब मुड्ढे का पार्ट निकालेंगे। तो मुड्ढे के पार्ट निकालने के लिए हमें 20 डबल क्रोशिया इसमें बनानी है। तो हम इसमें 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसमें हम सेकंड कॉर्नर बनाएंगे। तो देखिए, 20 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से आप इसमें काउंट कर लें कि काउंट करने के बाद अब हम इसमें सेकंड कॉर्नर बनाएंगे। तो टोटल आपकी 20 डबल क्रोशिया होनी चाहिए। तो टोटल 20 डबल क्रोशिया हमने बना ली हैं। अब देखिए, एक चैन छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैनें बनाएंगे, फिर इसी में डालेंगे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए, एक चैन छोड़ेंगे नीचे से, सेकंड वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जिस तरह से हमने देखिए, जिस तरह से हमने ये फ्रंट का बनाया है, ये मुड्ढे का बनाया है, अब हम इसमें बैक का बनाएंगे, बैक साइड बनाएंगे। तो बैक साइड बनाने के लिए भी हमें सादा डबल क्रोशिया ही अभी बनानी है। तो इसी तरह हम इसमें 34 यानी कि 34 डबल क्रोशिया बनाएंगे बैक साइड में। तो 34 डबल क्रोशिया बना के इसे रेडी कर लेते हैं। देखिए, 34 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए, अब हम यहाँ से इसमें काउंट करेंगे। जो हमारा कॉर्नर का फंदा उसे छोड़ के हम यहाँ से 34 डबल क्रोशिया इसमें काउंट कर लेंगे। तो चलिए, इसी तरह से आप भी पहले 34 डबल क्रोशिया काउंट कर लें जिस तरह से मैंने करी हैं। देखिए, 34 डबल क्रोशिया हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। तो कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे हम थर्ड कॉर्नर बनाएंगे। ये पीछे का हिस्सा हो गया हमारा। अब हम इसमें एक कॉर्नर और बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाई। कॉर्नर बनाने का तरीका जो हमारा होगा वो सेम होगा। 2 चैनें बनाई, फिर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इसी चैन में जिसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाई थी। देखिए, इस तरह से। अब हम इसमें देखिए, जो हमारी चैनें बची हैं इसमें हम एक
मुड्ढे का डिज़ाइन, मुड्ढे का हिस्सा और बनाएंगे। तो देखिए इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनाई, एक चैन छोड़ के, फिर 2 बनाएंगे, 3 और यहाँ पे 4। तो टोटल हमें, जैसे हमने पहले बाजू के हिस्से में 20 डबल क्रोशिया बनाई थी, इसी तरह से हमें यहाँ पे भी 20 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरह से हमने अब इसमें 20 डबल क्रोशिया बना ली हैं दूसरे बाजू की। अब देखिए यहाँ पे हम एक चैन छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाली चैन में डालेंगे और एक 4th कॉर्नर यानी लास्ट का कॉर्नर बनाएंगे हम। फिर 2 चैनें, फिर इसी में डाल के एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा लास्ट कॉर्नर था, तो हमने इसमें बना लिया है। अब देखिए एक चैन छोड़ेंगे, लास्ट इसके बराबर वाली चैन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब हमें लास्ट में भी 16 डबल क्रोशिया बनानी है फ्रंट साइड की। पहले पार्ट में भी हमने 16 बनाई थी और ये लास्ट में भी हमें 16 बनानी है। तो देखिए अब हमारी 15 बन गई, लास्ट में हमने 16 बना ली। देखिए इस तरह से अब ये हमारी चारों कॉर्नर के साथ में हमारा आगे पीछे का डिज़ाइन बन गया है। देखिए इस तरह से ये हमारा बन के आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें, अब इसमें हम सेकंड रो बनाएंगे। तो सेकंड रो बनाने के लिए हमने एक चैन ली, अपने वर्क को टर्न करा और देखिए जो फर्स्ट वाली चैन है इसमें डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो रॉन्ग साइड में हम एक एक सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे इसमें। तो देखिए जितनी भी चैनें हमारी हैं इसमें सब में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे कॉर्नर तक। जब हमारे कॉर्नर पे आएंगे हम, तो हम बताएंगे आपको कि हमें कॉर्नर अब इसमें किस तरह से बनाना है। तो ये हमें जितनी भी चैनें हमारी 16 डबल क्रोशिया हमने बनाई थी, तो 16 डबल क्रोशिया पे हमें ये एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करना है और कॉर्नर तक आना है। तो चलिए इसी तरह से हम इसमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए अब हम ये लास्ट में कॉर्नर पे आ गए हैं, तो कॉर्नर की जो हमारी डबल क्रोशिया है उस पर भी हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब 2 चैनें बनाएंगे। देखिए जो हमारी सेकंड वाली डबल क्रोशिया इस पे डालेंगे इस तरह से और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी 2 चैन का देखिए ये स्पेस बन जाएगा। अब देखिए जितनी भी यहाँ पे अब हमारी चैनें दिख रही हैं, सभी डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे सेकंड कॉर्नर तक लेके जाना है। देखिए अब हम ये सेकंड कॉर्नर पे आ गए हैं। देखिए जैसे हमने ये फर्स्ट वाला बनाया था इसी तरह से ये हमें सेकंड भी बनाना है। तो देखिए लास्ट में वाली डबल क्रोशिया पे भी हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाई है। अब 2 चैनें बनाएंगे और देखिए ये जो डबल क्रोशिया है कॉर्नर की, इसकी चैन पे हम इसे सिंगल क्रोशिया से स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से। फिर अब जितनी हमारी ये डबल क्रोशिया हैं सबके ऊपर हमें एक एक डबल सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरह से जैसे हमने फर्स्ट वाला कॉर्नर बनाया था इसी तरह हमने सेकंड वाला भी कॉर्नर बनाया है, इसी तरह हमें थर्ड बनाना है, इसी तरह हमें फोर्थ बनाना है और सभी डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक चैन बनाते हुए हमें इसे रेडी करना है। देखिए अब हम ये लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट वाले फंदे में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। और देखिए जो 3 चैन का हमने स्पेस बनाया था, हमने डबल क्रोशिया बनाई थी 3 चैन की, इस पे भी हम एक डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब हम यहाँ पे 1 2 3 चैनें बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए जो 3 चैन वाला जो पहले फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसे छोड़ेंगे। इसके बराबर में जो हमने डबल क्रोशिया बनाई थी इसको इस तरह से आगे से क्रोशिया डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। अब देखिए जो इसके बराबर में, जस्ट इसके बराबर में डबल क्रोशिया है, इसकी जो चैन है ना ऊपर, इसमें एक सादा डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे, यानी कि चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर देखिए अब जो हमने जिस पे चैन पे बनाया ना, इस डबल क्रोशिया को नीचे वाली को छोड़ेंगे और इसके बराबर में जो डबल क्रोशिया है इसको छोड़ेंगे क्योंकि इसमें हमने सादा बनाई है। देखिए इसके बराबर वाली में इस तरह से उठाएंगे और एक डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए इसके बराबर में जो डबल क्रोशिया है इसे छोड़ेंगे
और इसकी चेन में एक सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए जिस पे हमने सादा बनाई थी उसे छोड़ेंगे, इसके बराबर वाली में हम फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, यानी कि आगे से डबल क्रोशिया इस तरह से डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो आगे से डबल क्रोशिया डाल के फंदा उठाते हैं उसे फ्रंट पोस्ट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये सादा डबल क्रोशिया है तो इसकी चेन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनना चालू हो जाएगा। जितना आगे आप बुनते जाएंगी आपको ये डिज़ाइन दिखता जाएगा और बहुत ही सुंदर सा ये डिज़ाइन दिखता है। देखिए अब इसकी फ्रंट पोस्ट बनाएंगे हम। सादा बनाने के बाद हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए अब हमने फ्रंट पोस्ट बनाया तो इसकी जो बाजू में डबल क्रोशिया है इसकी चेन पे हम सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से बनाते हुए हमें कॉर्नर पे आना है। एक फ्रंट पोस्ट और एक सादा बनाते हुए हम कॉर्नर पे आएंगे। देखिए ये हम अब कॉर्नर पे आ गए हैं। तो देखिए कॉर्नर पे जब हम आएंगे तो हमारा जो फंदा जैसे आएगा वैसे ही हम उसे बनाएंगे। तो देखिए इससे पहले जो हमने फंदा बनाया है ये फ्रंट पोस्ट बनाया है। तो ये जो कॉर्नर का फंदा हमने बनाया था इस पे अब हम एक सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे। आपको जो ये कॉर्नर के फंदे आप बनाते जाएंगे इसको भी डिज़ाइन में बनाना है। देखिए अब हम सेकंड कॉर्नर इन दो चेन के स्पेस में बनाएंगे। तो देखिए ये हमारे एक डबल क्रोशिया बना दी हमने इस चेन के स्पेस में। अब देखिए दो चैनें बनाएंगे हम। दो चैनें बनाने के बाद देखिए जो दो चैन का स्पेस है हम इसी में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये अब हमारा सेकंड यहाँ पे यानी कि सेकंड रो का सेकंड कॉर्नर बन गया है। देखिए इस तरह से। देखिए ये फंदा हमने फ्रंट पोस्ट बिना था, यहाँ पे हमारा सादा आया। ये फंदा हमारे दो कॉर्नर के हो गए हैं। देखिए कि ये फंदा हमारा कॉर्नर का हो गया है। अब देखिए जो अब हम इस वाले यहाँ पे बनाएंगे तो ये सादा फंदा बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए ये वाला फंदे पे हमने सादा बनाया है तो इसके बराबर वाले फंदे पे हम कॉर्नर का बनाएंगे, मतलब फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया। अब देखिए यहाँ पे हम सादा बनाएंगे। देखिए इसकी चेन में हम सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे इसके बराबर में हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। अब इसके बराबर में हम यहाँ पे सादा बनाएंगे डबल क्रोशिया इसकी चेन में। देखिए यहाँ पे हम अब इसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए जिस तरह से हम ये बनाते आ रहे हैं इसी तरह हमें बनाते हुए आगे कॉर्नर तक जाना है। तो देखिए अब हमने सादा बनाया है। देखिए इसी तरह बनाते हुए हम इसे सेकंड कॉर्नर तक जाएंगे। देखिए यहाँ से अब हम सेकंड कॉर्नर तक आते हैं, फिर इस कॉर्नर को भी बनाना आपको बताते हैं। देखिए अब हम सेकंड कॉर्नर पे आ गए हैं। तो देखिए ये फंदा हमारा सादा आया है तो ये जो हमारा कॉर्नर वाला फंदा है इसे हम फ्रंट पोस्ट में उठाएंगे। तो अब कॉर्नर पे हो या बीच में जो फंदा हमें जिस तरह से आएगा उसी तरह हम बनाएंगे। तो देखिए अब हम कॉर्नर इन दो चैनों के स्पेस में बनाएंगे। तो देखिए पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इसमें, फिर दो चैनें बनाएंगे, फिर इसी दो चैन के स्पेस में डालेंगे हम और एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो सेकंड रो में जब हम कॉर्नर बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। थर्ड में भी हम इसी तरह बनाएंगे। कॉर्नर के जो फंदे आएंगे हमारे वो हम डिज़ाइन में ही बनाएंगे। तो देखिए अब हम इस वाले फंदे को भी फ्रंट पोस्ट उठाएंगे। जो इससे पहले अगर हमने फ्रंट पोस्ट बिना है कॉर्नर पे, फिर कॉर्नर बनाने के बाद भी हम फ्रंट पोस्ट में ही बनाएंगे। देखिए फ्रंट पोस्ट बनाया हमने। अब देखिए अब हम इसके ऊपर सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसके बराबर वाली चेन में यहाँ हमने सादा बनाया तो इसके बराबर वाली डबल क्रोशिया पे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस वाली डबल क्रोशिया पे हम सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए हमें इसे थर्ड कॉर्नर तक लेके जाना है। देखिए थर्ड कॉर्नर पे आएंगे फिर हम आगे आपको दिखाएंगे।
देखिए थर्ड कॉर्नर पे हम आ गए हैं। तो थर्ड कॉर्नर पे भी जो हमारा लास्ट का फंदा आया है वो फ्रंट पोस्ट आया है। देखिए हमने जो कॉर्नर पे बना है ये फ्रंट पोस्ट बना है। अब चैन के स्पेस में हम कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर बनाने का तरीका हमारा सेम रहेगा, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चैनें, फिर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से कॉर्नर हम लास्ट तक, जहाँ तक भी हमें जितना बड़ा इसे बनाना है हम इसी तरह बनाते जाएंगे। देखिए लास्ट इसके बराबर वाली डबल क्रोशिया में हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, क्योंकि कॉर्नर के फंदे में हमारा पहला फंदा फ्रंट पोस्ट आया था ये वाला, फिर ये भी हमें फ्रंट पोस्ट ही बनाना है। अब देखिए हम सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से अगर हमारा ये फंदा फ्रंट पोस्ट आया है तो इस फंदे को भी हम फ्रंट पोस्ट में ही बिनेंगे। और जो ये 2 फंदे बीच में हमारे हैं ये हमारे कॉर्नर के हैं। देखिए 2 हमारे कॉर्नर के हैं। इसी तरह हमें इसे बनाते हुए 4th कॉर्नर तक जाना है। तो चलिए इसे हम इसी तरह बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब हम 4th कॉर्नर पे आ गए हैं। तो 4th कॉर्नर पे आने के बाद देखिए अब हम 4th कॉर्नर पे आ गए हैं। तो देखिए 4th कॉर्नर पे हमारा फ्रंट पोस्ट आया था। तो अब लास्ट में हम इसमें सादा बिनेंगे और अब कॉर्नर बनाएंगे। देखिए इस तरह से फिर 2 चैनें बनाएंगे, फिर इसी में 2 चैन के स्पेस में डालेंगे हम और इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से अब हम इसमें एक सादा फंदा और बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमने ये बिनी है तो इसमें सादा फंदा बिना था ये वाला, ये 2 कॉर्नर के हैं तो हमने सादा बनाया। अब हम इसके बराबर वाली डबल क्रोशिया पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। फिर अब ये जितनी भी चैनें हमारी सब में हम सेम डिज़ाइन बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये जो 2 फंदे हैं हमारे, देखिए हम शुरू से आपको दिखाते हैं फर्स्ट कॉर्नर से। देखिए ये जो 2 फंदे हैं हमारे, देखिए 2 फंदे हमने सादे बिने थे। अब देखिए 2 फंदे हमने यहाँ पे ये फ्रंट पोस्ट बिने और ये जो 2 फंदे बीच में हमारे ये कॉर्नर के हैं। अब देखिए थर्ड कॉर्नर में भी हमने ऐसे ही बनाया। देखिए 2 फंदे जो हमारे हैं ये फ्रंट पोस्ट में आए थे इस तरह से और 2 फंदे हमारे कॉर्नर के हैं। देखिए फ्रंट पोस्ट में है और ये हमारे 2 कॉर्नर के हैं। अब देखिए 4th में भी ऐसे ही बनाया हमने। 2 हमारे सादे आए हैं और 2 हमारे कॉर्नर के हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला कॉर्नर और 4th वाला कॉर्नर सेम बना है और सेकंड और थर्ड हमारा सेम बना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपका जैसा फर्स्ट बने इसी तरह से आपको 4th बनाना है और जिस तरह से आपका सेकंड है इसी तरह से आपको थर्ड भी बनाना है। तो देखिए लास्ट में हमारा सादा आया था, तो अब हम यहाँ पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद देखिए लास्ट में अब हम एक सादा यहाँ पे इसकी चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। शुरू में हमने 3 चैन का स्पेस जो लिया था, 3 चैन वाली डबल क्रोशिया, तो उस पर हमने वो सादा डबल क्रोशिया हो गई थी हमारी और उसके बराबर में हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था। अब देखिए अपने वर्क को हमने एक चैन दे के कम्प्लीट करा और देखिए फर्स्ट वाली चैन से लगा के हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाने स्टार्ट करी है। हम रॉन्ग साइड में यानी कि रॉन्ग साइड में जब भी बनाएंगे उल्टी साइड में तो हम एक एक सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। यह आपको अपने डिज़ाइन कंप्लीट होने तक उल्टी साइड से एक एक सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। अब देखिए कॉर्नर पे हम आ गए तो कॉर्नर भी देखिए उल्टी साइड से हमें सेम ही बनाना है। पहले 2 चैनें फिर उसे एक चैन से हमें इसमें स्टिच कर देना है। तो इसी तरह से बनाते हुए ये हम पूरी डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए 2 रो हमने डिज़ाइन की कंप्लीट कर ली है और 2 हमने सिंगल क्रोशिया की भी बना ली हैं। अब देखिए लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट करेंगे। अब देखिए मैं इस कलर के ऊन से आपको अच्छे से दिखाती हूँ कि इसको हमने डिज़ाइन को किस तरह से बनाया है। देखिए पहले हम इस ऊन को अच्छे से अटैच करेंगे। तो देखिए पहले इसे हम अच्छे से स्टिच करने के बाद इसमें 3 चैनें बनाएंगे। तो एक बना ली हमने, 2 और ये 3 चैनें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे 3 चैनें बनाई थी, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाई थी। इस पे फ्रंट पोस्ट बनाई थी डबल क्रोशिया, ये है
अब देखिए इस पे हम 3 चैनें बनाने के बाद इस जो फ्रंट पोस्ट बनाई थी ना, इसकी चैन पे हम सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सादा डबल क्रोशिया बना ली हमने, जिस पे फ्रंट पोस्ट बनाया था। और जो हमने देखिए सादा बनाया था, ये वाला फंदा जो चैन पे बनाया था, इसे अब हम आगे से इस तरह से उठाएंगे। देखिए इस तरह से उठाएंगे आगे से फ्रंट पोस्ट में बनाएंगे। और जो हमने आगे से फंदा उठा के बनाया था, देखिए ये आगे से फंदा उठा के बनाया था, तो इस पे अब हम सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए इसको हमने सादा बनाया था, यानी चैन पे बनाया था, तो इसको हम आगे से उठा के बनाएंगे। इस तरह से फ्रंट पोस्ट में बनाएंगे। अब देखिए जो हमने फ्रंट पोस्ट में बनाया था, यानी जो हमने पहले फ्रंट पोस्ट में बनाया था, उसको हमें सादा बिनना है। और जो सादा बनाया था उसे हमें फ्रंट पोस्ट में बिनना है। देखिए इस तरह से अब हम आगे से उठाएंगे जो हमने सादा डबल क्रोशिया बनाई थी चैन में। तो देखिए इस तरह से ये आपका डिज़ाइन दिखना चालू हो जाएगा। इसीलिए मैंने इसको इस कलर से भी आपको बना के बताया है। जो इससे पहले ये कलर है नीला कलर, ये कैमरे में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो रहा है, तो मैंने फॉर्म कलर से आपको बनाना इसमें बताया है। देखिए इस तरह से। अब देखिए जो ये सादा डबल क्रोशिया है हमारी, सादा डबल क्रोशिया, इसको इस तरह से फ्रंट पोस्ट में उठाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनना स्टार्ट होता रहेगा। जितना भी बड़ा आप बनाएंगे उतना ही ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। तो अब देखिए फ्रंट पोस्ट वाले पे हमें सादा बनाना है। देखिए सादा बनाया हमने। अब देखिए जो ये हमारा सादा डबल क्रोशिया है, इसको इस तरह से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट में बनाएंगे। अब देखिए इसके ऊपर हम सादा बनाएंगे, इसके बराबर वाली चैन में सादा बनाएंगे और इस वाले फंदे को हम आगे से उठा के बनाएंगे। अब यहाँ एक इस चैन में सादी डबल क्रोशिया बनाएंगे और देखिए जो अंदर से फंदा है इसे हम आगे से उठाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने सादा बनाया फ्रंट पोस्ट पे, और जो सादा हमने पहले बनाया था उसको हम आगे से उठा के बनाएंगे, यानी कि फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब देखिए इसी तरह से हम ये कॉर्नर पे आ गए हैं। तो कॉर्नर का फंदा हमारा इससे पहले वाला फ्रंट पोस्ट था, तो इसे हम सादा बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हम 2 चैन का हमारा स्पेस है, इसमें हम कॉर्नर बनाएंगे जिस तरह से हम बनाते आ रहे हैं। फिर 2 चैनें बनाएंगे, फिर इसी 2 चैन के स्पेस में डाल के एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए एक हम यहाँ पे हमारा सादा आया था इससे पहले, कॉर्नर से पहले, तो कॉर्नर के बाद भी हम एक सादा ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए इसमें जो हमारा ये अंदर से फंदा है जो हमारी चैन में बिना हुआ था, इसको हम आगे से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब हम इस फ्रंट पोस्ट वाले पे सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब ये जो भी फंदा हमारा फ्रंट पोस्ट है उसे हम सादा बनाएंगे, और जो सादा फंदा बना हुआ है उसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। हर रो में हमें यही करना है। जो हम फ्रंट पोस्ट बना चुके होंगे उस पे हम सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए इस कॉर्नर तक आते हैं। तो देखिए ये हमारा सेकंड कॉर्नर पे हम आ गए हैं। अब देखिए सेकंड कॉर्नर पे आने के बाद अब हमारा ये फंदा जो हमने बनाया है, फ्रंट पोस्ट था हमारा पहले, देखिए ये फ्रंट पोस्ट बनाया तो इस पे हमने सादा बनाया है। अब हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। और ये देखिए 2 चैन का जो गैप है इसमें हम कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर हमारा सेम तरीके से ही बनाएंगे। पहले एक डबल क्रोशिया, 2 चैनें, फिर एक डबल क्रोशिया। कॉर्नर बनाने में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। जब हम उल्टी साइड से बिनेंगे तो 2 चैन का स्पेस देके उसे स्टिच करेंगे, और राइट साइड में बिनेंगे तो हम इसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए ये फंदा हमारा फ्रंट पोस्ट था, अब ये हमारा, इसे हम फ्रंट पोस्ट बिनेंगे। अब देखिए ये फ्रंट पोस्ट था तो इस पे हम सादा बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए हम इस डिज़ाइन को नेक्स्ट कॉर्नर तक कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता हुआ आएगा। तो हम इसे आगे तक इसी तरह बनाते हुए इस कॉर्नर को भी सेम बनाएंगे जिस तरह से ये बना हुआ है। देखिए अब हम ये थर्ड कॉर्नर पे आ गए हैं। तो देखिए ये फंदा हमारा फ्रंट पोस्ट में बिना हुआ था, तो इस पे हमने सादा बनाया है। अब देखिए ये जो कॉर्नर का फंदा है ये वाला, इसको हम
फ्रंट पोज बनाएंगे। तो 2 कॉर्नर के जो हमारे हैं वो सेम बन जाएंगे और 2 कॉर्नर हमारे सेम बनेंगे। अब देखिए कॉर्नर जो बनाना है ये हमारा, ये हमें सेम तरीके से बनाना है। पहले एक डबल क्रोशिया, 2 चैने, फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से देखिए इस तरह बना लिया हमने। देखिए ये फंदा जो हमारा है फ्रंट, देखिए ये फ्रंट पोस्ट में भी लेंगे, क्योंकि कॉर्नर बनाने से पहले जो फंदा हमारा फ्रंट पोस्ट में आया था, तो कॉर्नर बनाने के बाद भी हमें उसका पहला फंदा फ्रंट पोस्ट में ही बिनना है। देखिए ये फ्रंट पोस्ट में है, तो अब हम इसके ऊपर सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब देखिए ये फ्रंट पोस्ट में बनाएंगे। देखिए हमारा कॉर्नर बन गया। अब हम देखिए ये हमारा 4th कॉर्नर है, यहाँ तक आते हैं। तो देखिए 4th कॉर्नर पे हम आ गए हैं। तो देखिए ये 2 फंदे जो हमारे हैं ये हमने फ्रंट पोस्ट में बनाया। ये जो कॉर्नर के पहले फंदे इस पे हम एक सादा बनाएंगे इस तरह से। अब 2 चेन के स्पेस में हम कॉर्नर बनाएंगे। पहले एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चैने, फिर एक डबल क्रोशिया इसी में इस तरह से। अब देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट था नीचे, तो इस पे हम एक सादा बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये 2 फंदे हमारे ये जो हैं ये सादा डबल क्रोशिया आई है। अब देखिए इस पहले फंदे को हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए फ्रंट पोस्ट नीचे था तो ऊपर हमने सादा बनाया है। देखिए इस तरह से। देखिए ये फ्रंट पोस्ट, ये भी फ्रंट पोस्ट, ये 2 फंदे हमारे कॉर्नर के हैं और 2 फंदे हमारे सादे हैं। अब इसी तरह बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और इसमें उल्टी साइड से एक एक सिंगल क्रोशिया की रो भी बना के हम कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड में आप जब भी बिनेंगे तो एक एक सिंगल क्रोशिया की रो ही बनानी है हर बार। देखिए सिंगल क्रोशिया की रो भी हमने बना के कंप्लीट कर ली है। अब देखिए ये हमने यहाँ पे 2 फंदे यानी हमारे सादे आ रहे थे, तो अब हम इसे फ्रंट पोस्ट में उठाएंगे। 3 चेन का स्पेस हो गया हमारा, यानी फ्रंट फर्स्ट डबल क्रोशिया। अब देखिए इस वाले फंदे को हम फ्रंट पोस्ट में उठाएंगे इस तरह से। और इस पे देखिए ये फ्रंट पोस्ट थी, तो इस पे अब हम सादा डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए जो ये हमारा सादा फंदा बिना था इसको हम आगे से इस तरह से उठाएंगे। अब देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो इस पे हम एक सादा बनाएंगे। देखिए फ्रंट पोस्ट वाले पे हमने सादा बनाया है। अब देखिए ये जो सादा फंदा था हमारा इस पे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए हम इसे थोड़ा ऊपर तक नीचे तक बना लेंगे। जितना भी बड़ा आपको साइज़ बनाना है इतने साइज़ बाजू तक आप बना लें। जहाँ तक मुड्ढे आप बंद करेंगे वहाँ तक बना लेते हैं। आप किसी भी साइज़ में बना रहे हैं तो आप अपना उसमें इंची टेप से नाप लें और उस साइज़ तक आप इसके मुट्ठी बंद होने तक इसे इसी डिज़ाइन से बनाएं। या अगर आपको नीचे तक भी यही डिज़ाइन बनाना है फुल जैकेट में, तो आप मुड्ढे बंद करने के बाद इसे डिज़ाइन को इसी तरह रिपीट कर सकते हैं। देखिए इसी तरह बनाते हुए अब हम इसमें थोड़ा आगे तक बना लेते हैं। देखिए जो हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर को हमें जिस तरह से हम नीचे से बनाते आए हैं सेम इसी तरह हमें ऊपर तक बनाते हुए जाना है। जितना बड़ा भी साइज़ आप बनाएं इसमें डिज़ाइन पर इसी तरह से बनाते हुए इसकी लंबाई बढ़ाते जाएं और ये डिज़ाइन सेम तरीके से बनता रहेगा। तो चलिए इसे हम थोड़ा बना लेते हैं। पहले आपको इसको दिखाते हैं कि किस तरह से ये हमारा गला बनना रेडी हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से ये हमारा गले का गुलाई बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप इसे जितना भी मर्ज़ी चाहे उतना लंबा बना सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। आप इसे बना के थोड़ा, मैं बना के आपको थोड़ा रेडी करके दिखा देती हूँ। देखिए ये अब हमने इतना अपने मुड्ढे के साइज़ तक बना लिया है।
आप चाहे तो इससे थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। अगर 36 साइज़ बना रहे हैं आप तो इसमें आप 2 रो और कंप्लीट कर लें। देखिए पार्ट 1 में इतना ही, वीडियो लंबी होने की वजह से मैंने पार्ट 1 में इतना ही बताया आपको। पार्ट 1 में मैं आपको इसको नीचे का बनाना, बॉर्डर बनाना बताऊंगी, और पार्ट 3 में आपको इसकी बाजू और गला बनाना बताऊंगी। अब मैं तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।